चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार सब लोग मेरा आवाज़ चेक कर लीजिएगा, ऐसे आवाज़ आपके पास क्लियर जा रहा होगा, ठीक है ना। देखो आज का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे सर, सेट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग हैं वो सारा हम लोग आज का क्लास में लोग देखने वाले। और आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग को तैयारी करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। एग्जामिनेशन का डेट आप लोग को सभी को पता है, 27, 28, 29 को आप लोग का एग्जामिनेशन होगा 2024 में, फर्स्ट ईयर 11th क्लास का। इसीलिए तैयारी आप लोग को एकदम जितना आपके पास टाइम बचा हुआ उसको आप बेहतरीन तरीके से कीजिए। हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पॉसिबल, जिस टाइप का आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा उस टाइप से हम लोग सारा देखें, ठीक है। अच्छा, कल यदि आप क्लास देखेंगे, कल का क्लास में तो हम लोग जो सेट्स का क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, उसके चलते हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे और इसमें सेट्स में हम लोग सर 50 से प्लस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसी टाइप से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोग बताना सर कि एकदम देखो पूरा हम लोग इस टॉपिक को आप देखिएगा तो पूरा इस टाइप से क्वेश्चन आपका डिजाइन किया गया कि सारा आपका सर कि टॉपिक भी आपको अच्छा से समझ में आएगा, विथ कंसेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे, है ना। जितने भी आपका कंसेप्ट आपको जो पढ़ना वो भी हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, है ना, और पूरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलो तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन से हो सकता है कि कल का क्लास में जो स्टूडेंट क्लास किए होंगे वो कल का क्लास में आप देखेंगे, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से इसको आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला आपका सर जो आपका सेट्स का डिफिनेशन है, क्या सेट इज, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नन ऑफ दिस। तो सेट्स क्या होता है सर, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, वेल डिफाइंड हो जाए। वेल डिफाइंड का मतलब सर कि आपका जो भी आप कलेक्शन करें, जो भी आप मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करें, जो भी ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी बोलते हैं, वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग सर कि आपका ये सेट्स बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा सर कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान सर कि कोई सेट आप, अच्छा सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मान हम लोग एक सेट बना रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन मान लीजिए सर आपको 6 कह रहे हैं, तो आप बोलिए सर कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, है ना। ये आपकी है, तो कलेक्शन ऑफ आपका नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आपके लिए सर ये सब नंबर्स आए। यदि किसी दूसरा से पूछेगा, तीसरा से पूछेगा, तो सबके लिए क्या होगा सर कि सेम आएगा। तो सबके लिए यदि सेम रिजल्ट आता है तो ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वेल डिफाइंड है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास यदि आपसे मैं पूछूं, किसी और से पूछूं, है ना, तो वो सबके लिए सर सेम नहीं होगा। सबके लिए सेम नहीं, मतलब पर्सन टू पर्सन यदि वैरी कर रहा है ना वो कलेक्शन, तो सर वेल डिफाइंड नहीं होगा। और वेल डिफाइंड यदि नहीं है तो सर उसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे। चलो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन रोस्टर फॉर्म, मतलब ये जो आपका इक्वेशन लिखा हो उसका रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना। देखो दो आपका फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपका रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसका एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसका प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, ठीक ना। चलो तो इस इक्वेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर दो। आपके पास क्या है, बोले सर कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करो और एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक ना। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। क्या करिए, देखो एक्स स्क्वायर बीच वाला टर्म को एक्सप्लिट करते हैं, मतलब 2 पार्ट में लिखते हैं। ऐसा लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पर आपका एक्स आना चाहिए, गुना करने पर माइनस 2x आना चाहिए। तो आप बोलिए सर कि ऐसा लिख दो, प्लस 2x लिख दो और माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, है ना। देखिए जोड़िएगा तो x आ जाएगा, गुना किया तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो क्या करो सर, यहाँ x कॉमन लो, है ना, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आप x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे सर, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको x प्लस 2 दिख रहा है, x प्लस 2 दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दोनों को 0 से इक्वेट करके x का मान निकालेंगे, तो लिखिएगा सर कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू सर आपके पास माइनस 2 आएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो x का वैल्यू 1, 2, x का वैल्यू 1 आएगा। अब यही सॉल्यूशंस को आपको क्या करना सर, रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो यही सॉल्यूशन को यदि रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपके पास और 1 आएगा माइनस 2 आएगा। ये आपका क्या होगा सर, रोस्टर फॉर्म। और कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा था बताना, तो बोले सर कि 1 माइनस 2 आपको सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। ऐसे ये कल का क्लास यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बता दें, लेकिन फिर से मैं आपको समझाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो कोई स्टूडेंट को। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सेट, देखो ध्यान रखना, नॉट सेट, नॉट सेट पूछ रहा, इसमें सर कौन सा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये तो आपका सर सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी सेट होगा। कि ऑल बॉय इन योर क्लास का बात करिएगा तो मानते कि आपको मानते कि ये इस स्टूडेंट में मानते कि स्टूडेंट मतलब बॉयज का जितना आपको दिख रहा, किसी और को यदि दिखाएं
किसी और को दिखा तो सबको सेम है, जो भी स्टूडेंट दिख रहा है वही सर आपका सेम होगा, तो ये आपका सर सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ये भी सर आपका सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, देखो ये जो आपका ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है ना, ये ब्यूटीफुल जो गर्ल्स है वो आपके लिए जो ब्यूटीफुल है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, तो पर्सन टू पर्सन आपका वैरी कर रहा है, तो सर ये आपका सर ये जो आपका जो कलेक्शन है वो आपका सर सेट नहीं होगा। और आपको नॉट सेट कह रहा है, तो नॉट सेट मतलब सर कि एक्स का मतलब डी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। मतलब सबके लिए सेम आंसर आना चाहिए, तो ब्यूटीफुल आपके लिए है तो हो सकता है किसी और के लिए नहीं हो, किसी और के लिए नहीं हो ना, तो इस टाइप से हम लोग सर को उसको आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सर ये आपका सेट नहीं होगा। बहुत अच्छा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सेट, इसमें कह रहे हैं सर कौन सा आपका सेट है ना। पहला नंबर यदि आप देखिएगा तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो सर ये तो आपका सेट नहीं हो, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड जो बात करें वो आपके लिए टैलेंटेड है, किसी और के लिए हो सकता है, कोई आदमी नहीं है तो वो आपका सर सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सर आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि मोर डेंजरस एनिमल्स से आप बात करें तो जो आप कलेक्शन है सर वो आपका सर वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं, आप समझो कि सर कि देखो किसी के लिए कोई एनिमल्स मानते हैं डेंजर, किसी के नहीं, जैसे मानते हैं कि हम लोग सांप से डरते हैं हर आदमी, लेकिन मानते हैं सपेरा को ही याद दे देंगे तो नहीं डरेगा है ना, बीन ऊन बजाने लगेगा, तो उसको सर हम लोग बोलेंगे ये वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब सर कि आपका सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, मतलब सेट में देखो सेट चैप्टर हमारा सपोज करो ना सेट्स, तो इसमें या फिर कोई भी चैप्टर आप लो है ना, तो इसमें आपका क्या जो क्वेश्चन आपको दिखेगा और किसी और को भी सबको सेम दिखेगा, तो ये सर आपका सेट हो जाएगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो ये सर आपका सेट नहीं हो, क्योंकि आपका जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का बात करें, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बात करें, a टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो जो बेस्ट बैट्समैन आपका है ना, बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन है वो आपके लिए मान लो बेस्ट है तो किसी और के लिए नहीं है ना, तो ये सर आपका सेट नहीं होगा। तो सर इसमें सेट आपको सिलेक्ट करने बोला, तो सेट आपको क्या सी नंबर से करेक्ट आंसर, सी नंबर से क्या करेक्ट आंसर, आपको समझ में आ रहा हो, हर एक बात आपको समझ में आता है। चलो अगला देखते हैं, द सेट ए, ये आपका सर डिफाइन क्या हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 इन रोस्टर फॉर्म, है ना। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको रोस्टर फॉर्म भी बोल रहा है, तो एक सेट है सर आपको नेचुरल नंबर का, जो कि आपका सर लेस देन क्या 6, अभी मैंने आपको बताया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, तो बोले सर कि हम लोग सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर करेक्ट है। नेचुरल नंबर जानते हैं काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है ना, ये 1 से स्टार्ट हो कंटिन्यू, तो ये आपको समझ, तो नेचुरल नंबर वैसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो कि सर आपका क्या होना चाहिए सर, लेस देन आपका 6 होना चाहिए, सी नंबर का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कह रहा है सर कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका सर एक्स जो आपका जो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट, ध्यान रखना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा डॉट डॉट, मतलब सर आपका ये नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही आ जाता है। तो ऐसा आपको सर सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने बोल रहा है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर करिएगा तो 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा है ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करें 4 होगा, 3 हो जाएगा है ना, 9, 4 देखो नहीं होगा, मैं 4 लिखूँ तो 4 होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16 आएगा, लेकिन सर हमको एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए सर एक्स स्क्वायर का जो वाला लेस देन 10, बट आप इसको स्क्वायर करें तो 4 का जो स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा, और 16 सर आपका 10 से छोटा नहीं, इसीलिए हम लोग सर इसको नहीं लेंगे, तो आपका सर 3 तक आंसर होगा, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है, मीन्स आपका सर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, बी नंबर क्या बी नंबर से जो आपका सर वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन में जल्दी सब करेंगे। द सेट ए बोल रहा है कि 1 4 आपका 9 16 25 इन आपका सेट बिल्डर फॉर्म, देखो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ क्या लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बोल रहा है सर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 26, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 26, तो नेचुरल नंबर यदि आप बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में सर आपका 1 आता है, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, डॉट 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 जाएगा, तो सारा नेचुरल नंबर तो लिखा हुआ है नहीं, ये तो आपका उसका नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर तो है ही 2 3 4 5, ये भी आपका नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सही बात है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल, देखो 1 है, 1 का स्क्वायर का तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर का तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर का तो आपका 9, 4 का स्क्वायर का 16, 5 का स्क्वायर का 25, इसका मतलब सर कि ये आपका जो है वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर प्लस सी नंबर सर इसका करेक्ट आंसर ना, सी नंबर जो आपका होगा ये आपका सर क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, 1 मिनट
कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सर सी नंबर करेक्ट आंसर है कि ये जो आपका जो रोस्टर फॉर्म इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बहुत बेहतरीन है। इफ सेट ए है उसके पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, देन विच ऑफ द वन इज ट्रू, ट्रू। इसमें देखो बिलोंग्स टू, ये साइन, दो साइन आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू दिखाई दे। इसको हम लोग पढ़ते हैं सर बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू को यदि काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट कहाँ यूज होता है? यदि सर कोई सेट है और उसका सर वो एलिमेंट सर उस सेट में है तो बिलोंग टू साइन देते हैं, यदि वो एलिमेंट सेट में नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू साइन देते हैं। तो यदि आप इसमें ट्रू पूछ रहा है तो ये तो सर आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 4 में है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें सर आपका ये भी सर आपका फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स होगा, तो ये सर आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल होता हूँ, कोई सेट ए है, इसके पास एलिमेंट्स लिखो सर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल एक सेट का आपका एलिमेंट्स है, तो हम स्मॉल ए बिलोंग्स टू सर कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल सी बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल। लेकिन यदि मैं डी का बात करूं तो सर डी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू सर कैपिटल ए। क्या बात समझ रहे? यदि सेट उस सेट का एलिमेंट है तो आप बिलोंग्स टू का साइन दीजिएगा, जिस सेट का बात कर रहे हैं सर उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसमें आपको सर देन विच वन इज नॉट ट्रू, तो ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू का बात करा, नॉट ट्रू का बात करा सर, किसमें ट्रू कौन नहीं वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो ट्रू नहीं वही आपका सर क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ट्रू नहीं क्या नहीं, तो सर ये आपका सर ये सर आपका देखो ट्रू है, जिससे समझो ये ट्रू है, और ये भी सर आपका ट्रू है, और ये भी सर आपका ट्रू है। नॉट ट्रू का बात करें सर तो ये आपका सर नॉट ट्रू है ना, तो ये जो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है सर वही आपका सर राइट आंसर होगा, नॉट ट्रू है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा ना, क्योंकि सर ये तो आपका 4 बिलोंग्स टू एक्चुअल में ये आपका करेक्ट है, लेकिन नॉट करेक्ट का आपको बात है तो जो गलत है वही आपका क्या यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, देखो अभी मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर बताया, पॉजिटिव इंटीजर ध्यान रखना, सबसे पहले सर पॉजिटिव इंटीजर का बात करा तो क्या होगा सर आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 स्टॉप से आगे। वैसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि सर -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यदि मैं सेट बनाऊँ उसमें -3 से बड़ा, -3 से बड़ा का मतलब सर कि आपका इंटीजर से यदि बोलता तो -2 भी हो जाता, -1 भी हो जाता, 0 भी हो जाता, 1 2 3, लेकिन आपको सर पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो कहाँ से आपका सर आपका लेस देन 7, तो मतलब सर 0 से स्टार्ट नहीं 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा नहीं सर, आपका बी नंबर सर इसका क्या, बी नंबर जो आपका सर वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या सेट इज कॉल्ड नल सेट, है ना, नल सेट को हम लोग ना, नल सेट जो आपका लिखा हो, नल सेट को सर हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या सर इसी को हम लोग सर वाइड सेट बोलते हैं, वाइड सेट, है ना। और ये सर ऐसा सेट होता है जिसमें सर एक भी एलिमेंट नहीं खाली हो और उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ये नल सेट। तो इसमें बोला सर डिफिनेशन लिखा, इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, सही है, इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, इट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट, इट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, है ना, नन ऑफ दिस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो जिस सेट में सर सिंगल एलिमेंट आपका हो, मतलब एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं ना, तो ये भी याद रखना, हो सकता है डिफिनेशन आपसे पूछ दे, मतलब जिसमें सर जिस सेट में एक एलिमेंट ओनली 1 एलिमेंट आपको दिखता तो हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक ना। तो एलिमेंट नंबर हो गया, आगे बढ़ेंगे और ये आपका सर 12 नंबर, देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसमें क्या रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ग्रेटर देन 1 लेस देन आपका 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब सर हमको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना, 6। बताइए हमको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो सर 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा 2 से छोटा, है पॉसिबल है? नहीं सर, वैसा सेट एक भी, मतलब वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, और उस टाइप को हम लोग सेट को क्या बोलते हैं सर, यहाँ एम्प्टी सेट आएगा सर, एम्प्टी सेट। कोई दिक्कत है? मतलब सर उसमें एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, है ना, जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, वैसा उसमें एक भी सर एलिमेंट नहीं होगा, है ना, तो उस टाइप को सर हम लोग आपको सर एम्प्टी सेट बोलते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। चलो देखो बहुत बेहतरीन सवाल, आ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक तो सेट देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आप पढ़ें
फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं सर? जिस सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में नंबर्स ऑफ जो आपका एलिमेंट्स हो वो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट मतलब सर अनंत हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सर वैसा सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब सर कि आप गिन सकते हो उसका नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसका नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग सर उस टाइप को हम लोग सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो सर यहाँ फाइनाइट सेट बोल रहा तो इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये नहीं होगा सर, ये तो आपका सर इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन है ना। किसका सेट का डिफिनेशन? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है ना ये। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सर ये सही होगा। इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स और नन ऑफ दिस, है ना। तो फाइनाइट सेट इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इनफाइनाइट सेट बोलेगा तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा। देखो यहाँ कुछ अच्छा देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल। टू सेट्स, हम लोग दो सेट्स को हम लोग सर इक्वल कहेंगे कब? दे हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये जैसे मान लेते सर सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और दूसरा सेट लेते सर कि आपका लिख देते सर कि आपका 2 4 6। तो सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है और सेम, क्योंकि सर इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी सर आपका 3 है। और यदि आप सेट बी में देखेंगे तो सर इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट 3 है। लेकिन आप कह सकते हैं सर कि यहाँ जो सेट ए है नॉट इक्वल टू बी, यहाँ बराबर ने सेम होने के लिए, इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दे हैव क्या होगा? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मीन्स सर सेट ए के पास जो एलिमेंट है वही से आपको क्या होना चाहिए? सेट बी के पास होना चाहिए, सेम होना चाहिए वही चीज, है ना। तो उसको हम लोग सर इक्वल सेट बोलते हैं। तो आपसे इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। दे हैव सेम लेंथ। ये तो बात है ना, ठीक नहीं है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो ये समझ गया। देखो यहाँ कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, यहाँ लिखा हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन। इनफाइनाइट सेट का सारा एलिमेंट्स को किस में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इंटरवल्स में आपका, और नन ऑफ दिस, है ना। तो यदि आप बात करिएगा रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग सर सारा एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे नेचुरल नंबर्स का यदि आप बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर क्या? इनफाइनाइट सेट। यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, तो सारा एलिमेंट्स को आप नहीं लिख पाइएगा, है ना, लिख पाते। तो इसको सर हम लोग, ये तो आपका इनफाइनाइट सेट है, उसका एलिमेंट्स को आप नहीं लिख पाते। इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में आप इसका सारा एलिमेंट को नहीं लिखो, इनफाइनाइट सेट। इसका रोस्टर फॉर्म में आप सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? नहीं डिस्क्राइब कर सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बहुत बेहतरीन सवाल है। आर, देखो यार, आर याद रखना कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं। आर यदि कहीं लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? आर आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको ध्यान रखना। आर क्या सर कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एन क्या है सर? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और जेड क्या है सर? सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोल सकते हैं ना। विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, है ना, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में किसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। तो सर आपका रोस्टर फॉर्म में ये सर आपका सर रियल नंबर्स को हम लोग सर डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में, मतलब उसको एलिमेंट्स को हम लोग नहीं सर कैसे लिखो, वहाँ तो स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं ये सब नेचुरल नंबर को, है ना। ये आपका रियल नंबर, इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा सवाल, ए एंड बी दो सेट आपका दे देन विच वन इज ट्रू। ए बराबर बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए यूनियन बी, और बाई 5 और नन ऑफ दिस। बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें क्या रहा सर कि इसमें से कौन सा आपका ट्रू है ना। विच वन इज ट्रू, दो को सेट ए और बी। तो देखो यदि आप ध्यान से देखो सर, ए को यदि आप देखोगे ना, इसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3। और यदि आप बी देखोगे, इसके पास एलिमेंट्स है 2 1 3। तो सर यहाँ 1 है तो इसके पास भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो दोनों सर सेट आपका क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों सेट इक्वल, तो सर इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ना। ए नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है सर? दोनों सेट आपको इक्वल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर। इफ एवरी एलिमेंट सेट ए इज एल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी a subset of B, a power set of B, a subset of B, a superset, sorry, a superset of B, a power set of B, a subset of B, none of these। तो a subset of B हो जाएगा, है ना, none of these लिखा हो। इफ एवरी एलिमेंट, सेट A का एवरी एलिमेंट यदि सर सेट B के पास है तो हम लोग बोलेंगे सर कि A इज अ सबसेट ऑफ क्या?
सेट बी, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड आपका सर पावर सेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर? पावर सेट। मतलब कोई भी सर आपका सेट है उसका सारा सबसेट का कलेक्शन कर देते हैं तो उसको हम लोग सर पावर सेट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताओ, जैसे एक कोई, अच्छा इसमें एक बात और याद रखना है ना, नोट करके बात क्या याद रखना कि सर ये जो आपका एम्प्टी सेट है, पहला नंबर एम्प्टी सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, पहला नंबर। दूसरा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ समझो, यदि मेरे पास सर कोई सेट ए है, इसके पास एलिमेंट्स है सर 1 2, सपोज करो, इसका हमको सभी सबसेट्स को लिखना है, सबसेट्स। यदि मैं कहूँ सर आपका सबसेट्स लिखो, इसका सबसेट्स, ऑल सबसेट्स यदि मैं लिखूँ तो क्या आपको पहले तो 5 आ जाएगा, फिर 1 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा और खुद होगा, ये सब क्या है इसका सबसेट है। और यदि इसका पावर सेट आपको लिखना है, क्या लिखना? पावर सेट ऑफ ए लिखना, तो क्या करना सर कि सारा सबसेट का कलेक्शन को बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। तो यहाँ 5 आएगा, फिर 1 एलिमेंट का सेट और 1 2, ये क्या हुआ सर आपका? ये हो गया सर पावर सेट। अच्छा एक बात याद आ गया सर, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी आपको निकालने के लिए क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है या नंबर्स ऑफ सबसेट भी पूछता है, तो 2 के पावर जितना सर इसमें एलिमेंट्स है होता है, तो 2 के पावर 2 होता है, मतलब आप लिख सकते हैं 4। यहाँ पे कौन सा कर सकते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो नोट करके एक बात और याद रखना, आपको क्या याद रखना है सर कि सर यदि आपके कोई सेट ए है ना, इफ सेट ए, इसके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट सपोज करो सर m है, देन आपसे पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है कि क्या नंबर्स ऑफ सबसेट पूछ सकता है, नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ एफ ए इन ए, या फिर आपसे कह सकता है कि आपका सर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है। ये फार्मूला आप याद रखिए, इस पर सवाल पूछता है, 2 के पावर आप m लिख देंगे, जितना उसमें एलिमेंट्स रहेगा है ना उसका पावर कर देना, ठीक ना। तो जो ये फार्मूला को बहुत ही ध्यान से आपको रखना है, ठीक ना। बहुत अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नंबर्स ऑफ आपका द कलेक्शन ऑफ या फिर द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड क्या? पावर सेट, जिसको सर पावर सेट बोलते हैं। यहाँ तक लगता है कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ अ सेट, सॉरी इफ अ ए जो आपका बी अ सेट हैविंग m नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, देखो जब मैंने जो आपको समझा रहा वही चीज़ है। इफ ए बी सेट हैविंग m नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक तो सेट है उसके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स m है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो ए होगा वो क्या होगा सर आपका? 2 के पावर क्या होगा? m होगा, ध्यान रखना। या फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी ये बोल सकते हैं, दोनों बात आपका सेम है। यहाँ भी सर आपका क्या होगा? 2 के पावर m होगा, क्योंकि सबसेट जो आपका पावर सेट बना वो क्या बना? सबसेट का कलेक्शन ही बना, है ना। तो 2 के पावर m याद रखना। तो सर आपको ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में सीधा पूछता है, या फिर आपसे ऐसा पूछ देगा कि कोई सेट ए है सर, इसके पास एलिमेंट्स है, मान लो सर 1 है 2 है 3 है, ठीक ना। और इसमें आपसे पूछ दिया कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है पूछे या नंबर ऑफ सबसेट पूछे, दोनों बात सेम है, नंबर्स ऑफ सबसेट या नंबर्स ऑफ पावर्स ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट, है ना। तो 2 के पावर कितना होगा? देखो 2 के पावर कितना होगा सर, इसमें कितना एलिमेंट है? बोले सर कि इसमें यदि आप एलिमेंट का बात करें तो सर n है, इसके पास 3 एलिमेंट है, कितना? 3, तो 2 के पावर 3 लिख देना, आंसर कितना है सर? 8 आएगा। इस पर सवाल रहेगा, आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। ये देखो मैंने आपको पूछ दिया, यही सवाल है कि आपसे पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से पावर सेट है, ए के पास कितना एलिमेंट्स है? तो बोले सर ए के पास ना 1 2 3 4 है, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए बोलिएगा तो 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 को लिख सकते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सर इसका 16 आएगा। और 16 का ऑप्शन दिख रहा है सर, सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्या इस टाइप से सवाल रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं? बोलिए सर बना सकते हैं। आगे देखो, अ सेट ए इज अ एम्प्टी सेट देन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है, बहुत बेहतरीन सवाल। अच्छा आपको पता है सर कि एम्प्टी सेट है तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा? नंबर्स ऑफ एलिमेंट 0 होगा। एम्प्टी सेट का मतलब सर कि वैसा सेट जिसमें एक भी आपका एलिमेंट नहीं दिखेगा, है ना। इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करता है वो पता, मतलब खाली, जैसे मान लो कोई क्लासरूम है उसमें कोई स्टूडेंट नहीं तो पूरा खाली है, कोई बक्सा उसमें कुछ नहीं तो खाली है, तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। नहीं तो आपका सर एम्प्टी सेट, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक ना। नंबर्स ऑफ एलिमेंट 0 होगा। यदि आपको सर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए चाहिए, मतलब पावर सेट ए चाहिए, तो सर 2 के पावर होगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है।
मतलब किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखना। यदि ए का पावर 0 करिए, वैल्यू कितना है, 1 है। ऐसा मत करना सर 0 इसका आंसर, ठीक ना, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि पाई ऐसे भी सर बोलिए सर एम्प्टी सेट, इसका सबसेट से आप बोलिए तो खुद पहले तो होगा, एक तो होगा ही, खुद होगा ना, ये सेट खुद का सबसेट। चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आएगा। यूनियन ए यूनियन बी आपको निकालना है। जब ए यूनियन बी का बात करता है तो दोनों का एलिमेंट को आपको लिखना है, ए का भी लिखना और बी का भी लिखना। ए यूनियन बी इसमें आपसे पूछा। ऐसे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो ए का पास एलिमेंट्स है ए आई ओ यू, है ना, और इसके पास ए आई यू। मतलब आप कह सकते हैं सर कि देखो बी का एवरी एलिमेंट आपका सर सेट ए के पास है, तो हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या कह सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आपको ए यूनियन बी निकाल रहा है, ए यूनियन बी निकालना है, तो सुपर सेट के बराबर आता है, तो ए के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, ए के बराबर। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। मैं एक चीज नोट करके आपको बताता हूँ, इसको याद रखना, नोट करके। क्या सर आप बताएंगे नोट कर, देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ नोट कर बता रहे। पहला नंबर कि सर यदि ऐसा होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उल्टा लिख रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन दो बात याद रखिएगा। पहला बात, यदि सर आप ए यूनियन बी निकालिएगा, ए यूनियन बी, तो इसको ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोलते हैं, या बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक ना। तो ए यूनियन बी निकालिएगा तो सुपर सेट के बराबर है, बी के बराबर है। और इसमें यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो सबसेट के बराबर मतलब ए के बराबर। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन है ना, जैसे मानते हैं यहाँ इंटरसेक्शन का बात करिएगा, देखो यहाँ इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों में कॉमन एलिमेंट ए आई, तो इसको बी के बराबर है। यदि यही क्वेश्चन में हमको इंटरसेक्शन पूछ देता कि सर आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आता, सबसेट के बराबर। सबसेट यहाँ क्या बी है, बी के बराबर, है ना। यहाँ देखो उल्टा है, ये तो ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको समझ में आएगा ना, इसको निकालना भी आप सीखेगा। देखो यूनियन का मतलब आपको ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या रहा, क्या निकालने बोल रहा, ए यूनियन बी। आपको बोला सर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना, कुछ नहीं करना, यूनियन निकालना सबसे आसान। दोनों का एलिमेंट को आपको मिला देना, ए का एलिमेंट को भी लिखना और बी का एलिमेंट को भी लिखना, ठीक ना। और जो कॉमन है उसको एक बार लिखे, तो यहाँ सर 1 हो जाएगा, बोलिए सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 नहीं है सर 6 होगा, और 8 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है बताना, 1 2 3 4 6 8, है ना। मतलब सर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर। ये सबसेट इसका नहीं है क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट इसके पास भी नहीं, इसका इसके पास में। लेकिन मैं यही क्वेश्चन में बोलता सर कि आपको इंटरसेक्शन भी निकालने हो सकता है, आगे सवाल आए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि दोनों में एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ए में के पास भी होना चाहिए और बी के भी पास होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट। ए और बी के पास कितना 2 है, आपको दिख रहा है 2, जी तो है नहीं सर 4 है। ये आपको क्या निकल गया, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा नोट करके भी बता दूं, नोट है ना, ये डिफिनेशन। यदि ए यूनियन बी का बात करें, है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में भी रहेगा तो भी ले लेंगे, बी में रहेगा तो, है ना। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का बात करें, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और एंड का मतलब समझते हैं, एंड मतलब दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में होना चाहिए, तो वैसा एलिमेंट्स का हम लोग सेट बनाएंगे। इसमें ए और बी में रहेगा, दोनों में किसी में भी रहेगा तो हम उसको ले लेंगे, ठीक ना। बहुत अच्छा, तो ये मैंने आपको समझा दिया, डिफिनेशन भी लिखा दिया। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर को। इफ सेट ए और सेट बी है, इंटरसेक्शन निकालने पर, इंटरसेक्शन निकालना सबसे आसान। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट देखना, यहाँ 1 तो 1 आपको नहीं है, 2 अभी जो क्वेश्चन बताया वही है, 2 और सर आपको 4 होगा, और 2 4 आपको कहाँ दिख रहा है, बी नंबर, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। इंटरसेक्शन यूनियन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो सेट ए और सेट बी है 2 बार, फिर आपको सर ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालने बोला। यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, ध्यान से समझो सर, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक सेट आएगा, इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, तो सर कॉमन एलिमेंट तो नहीं दिख रहा, मतलब सर आपको खाली है, और खाली को हम एम्प्टी सेट को पाई से डिनोट करते हैं, तो सर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर, डी नंबर क्या हो करेक्ट आंसर, पाई मतलब एम्प्टी सेट है ना, उसमें कोई एलिमेंट आपने डॉट डॉट कर दिया, मतलब सर ये खाली है ना, ये खाली आपका, ठीक है पाई। आगे देखो, बहुत बेहतरीन सवाल, देखो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, आइदर इन ए और बी, है ना। तो यूनियन आपको जब बोलेगा तो आइदर इन ए और बी, है ना, ये आपका। और जब इंटरसेक्शन बोलेगा, यदि इंटरसेक्शन बोलता तो कॉमन इन बोथ ए एंड बी, जो मैंने अभी डिफिनेशन बताया वही आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी, है ना, ये आपका सर सही होगा, दोनों में होना चाहिए, ए के पास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बी के पास भी होना चाहिए। बहुत अच्छा,
आगे बढ़ते देखो, ये द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अभी डिफिनेशन आपको बताया, किसका डिफिनेशन है? बोलिए सर कि आपका यूनियन का डिफिनेशन है। और यदि सर आपका यही रहेगा कि आपका यहाँ एंड रहेगा तो ये आपका इंटरसेक्शन का हो जाएगा ना, नेक्स्ट सवाल में हो सकता है आपको मिलेगा यही चीज। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, तो एंड लिखा हुआ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आपका है सर ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका डिफिनेशन है कि सेट ऐसा एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे क्योंकि सेट ए के पास भी होना चाहिए एलिमेंट और बी के पास होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। 38 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। फॉर द सेट्स ए एंड बी एंड सी इफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी होगा। देखो जैसे आप समझो, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ो, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 ऐसा रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, को याद रखो, कॉम्यूटेटिव लॉ, यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ से ऐसा भी आप लिख सकते हैं सर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। उसके बाद सर आपका ये आपका एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ऐसे मैं आपको यहाँ बता दूँ सर 2 + 3 यहाँ ब्रैकेट देके +4 दे सकते हैं बराबर 2 + 3 + 4, इसको हम लोग सर एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एडिशंस में आपका सर एसोसिएटिव लॉ को फुल करता है, एसोसिएटिव। इस टाइप से यूनियन में भी वही बच्ची है, यहाँ लिखा हुआ सर कि आपका यही लिखा हुआ ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट लगा सर, फिर यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, होल्ड्स द दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या बोले सर कि एसोसिएटिव। और यदि आपका दो ही चीज रहता है जैसे ऐसा रहता है तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, जैसे ऐसा मतलब इंटू एक्स प्लस वाई है तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 2x लिखते हैं y लिखते हैं ना, ये होगी सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ इंटू के जगह पे आपका सर यूनियन और इंटरसेक्शन आपका यूज होगा। फॉर सेट ए इफ ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इज ए होल्ड्स देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए यूनियन बी आप याद रखना सर, ए यूनियन ऐसा लिख सॉरी ए यूनियन ए बराबर सर ए होता है, और यदि आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो सर ए होता है ना, और इस लॉ को हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट, याद रखना, याद रहेगा। ए इंटरसेक्शन ए करो ए ही आएगा, और ए यूनियन ए करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है और इसी को हम लोग बोलते हैं सर कि देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हो, इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आगे बढ़े, ये बेहतरीन सवाल। इफ R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then Q minus मतलब R minus Q, R minus Q का मतलब होगा कि R minus Q का मतलब सर कि रियल नंबर्स होना चाहिए बट रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट रेशनल, रियल बट नॉट रेशनल, रियल बट नॉट रेशनल का मतलब सर कि इरेशनल, कौन सा नंबर होगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर इरेशनल नंबर, तो सर आपका सी नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर है, सी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाँ बहुत बेहतरीन सवाल है। U be a universal set and A any subset of U, then the set of all x such that x belongs to U but and x not belong to U is denoted by, है ना, A dash का डिफरेंस मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए भी बोलते हैं इसको ना, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू मतलब यूनिवर्सल सेट बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स हम लेंगे जो कि ए में नहीं होना चाहिए ना, ए में आपका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका ए डैश का आपका डिफिनेशन है इसमें, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का डिफिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो जैसे ए डैश आपको निकालने के लिए रहेगा, ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट है, एक ए आपके पास यदि एलिमेंट्स की बात करें तो आपका 2 है 4 है 6 है, आपको ए डैश निकालना। ए डैश बहुत ही सिंपल है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखना जो कि ए में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है।
तो इसमें नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा सर, कॉमन एलिमेंट को हटा दो ऐसा, तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 ने 2 इसके पास है, 3 हो जाएगा, 5 हुआ, ए डैश हुआ। एक बात हमेशा याद रखना है यहाँ, क्या याद रखना, देखो नोट करके मैं आपको बताता हूँ कि जब भी पहला नंबर ए और ए डैश का आप यूनियन निकालेंगे, ए और ए डैश का यूनियन निकालेगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। और दूसरा बात याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे तो पाई आएगा। दोनों में देखो कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन आप इसका यूनियन निकालिए तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। आप ए यूनियन बी निकालिएगा यहाँ से, ए यूनियन ए डैश निकालिएगा, दोनों को मिलाना, आपके पास आएगा 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, है ना। और किसके बराबर आएगा, जैसे कि यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट। और ये प्रॉपर्टी याद रखिए, कभी डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पूछ देता है, ये यू है यूनिवर्सल सेट है, ठीक ना, क्या है यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक ना, यूनिवर्सल सेट। आगे बढ़ेंगे, इफ U be the universal set and A be any subset of U and A dash be complement of set A, then अभी मैंने आपको बताया कि A यूनियन A डैश बराबर क्या हुआ, A यूनियन A डैश क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, मतलब सर C के बराबर है ना। और यही मतलब पूछ देगा सर A इंटरसेक्शन A डैश बराबर क्या हुआ, सर एम्प्टी सेट के बराबर, मतलब पाई के बराबर, किसके बराबर, पाई के बराबर, ठीक है। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ेंगे। इफ A and B टू सेट, मतलब इफ A and B टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दोनों सर क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देन A यूनियन B का सर कंप्लीमेंट। देखो ये भी ध्यान रखना, ये सर डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ बोलते हैं कि सर A यूनियन B का कंप्लीमेंट जो होगा सर होगा सर कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसको याद रखिए। और दूसरा बताइए A इंटरसेक्शन B डैश, B का होल डैश रहेगा, तो A डैश और यूनियन होता है सर B डैश, ठीक है, इसको याद रखना। देखो दोनों पर डैश लगा दें, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन लिखेंगे, यूनियन रहेगा तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, यूनियन तो इंटरसेक्शन लिखेंगे। इसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। तो कभी डिमॉर्गन्स लॉ आपसे पूछेगा, प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ भी ध्यान रखें, इसलिए इसको याद रखना, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए यूनियन बी का होल का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन कौन सा ऑप्शन होगा, ए कह रहा है सर बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, मतलब ऐसा कह रहा है कि सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कब पॉसिबल है सर, जब सर आपका क्या होगा सर ए बराबर क्या होगा बी होगा, दोनों सर सेट इक्वल रहता है, ए सबसेट ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू क्या होगा बी होगा, तो सर ए बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल, तभी ये हो सकता है। ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट तभी पॉसिबल है जब ए बराबर क्या होगा बी होगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ नल सेट, है ना, नल सेट मतलब सर एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, है ना। इसमें से क्या बोलो सर कि कौन सा नल सेट हो, ये तो सर आपका नल सेट होगा नहीं, क्योंकि सर इसमें एक एलिमेंट है। नल सेट या एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो इसमें देखते हैं कि सर एक्स का वैल्यू जो कह रहा है सर कि एक्स ग्रेटर देन 0 और आपका लेस देन 0, तो हो सकता है लेस देन और ग्रेटर देन बहुत सारे एलिमेंट्स आएगा। मैं आपसे बात करूँ, यहाँ मानते सर आपका 0 है ना, जैसे मानते सर एक्स बराबर सर यहाँ 0, तो आपका ग्रेटर देन को बोलिए सर कि इधर सारा एलिमेंट आएगा, इधर आपका सारा एलिमेंट हो जाएगा, लेस देन बोला सर इधर सारा एलिमेंट हो जाएगा, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएगा। इसमें आपका क्या है, इसको देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक और लिखा हुआ सर और एक्स इक्वल टू 4, तो इसमें भी तो एलिमेंट आपका आ ही जाएगा। इसमें देखो डी नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर सर यहाँ 0 है, बराबर छूटा हो बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर। इसको यदि आप सॉल्व करें सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका 0, बोलिए सर कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा -1, तो जब एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे प्लस माइनस रूट अंडर -1 आएगा। आप सर एक्स बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस तो रूट अंडर -1 को आयोटा लिखेंगे, और यहाँ बोलिए सर कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आपका आर है, रियल नंबर ये नहीं है, इमेजिनरी नंबर है ना। बोलो सर कि इसमें ऐसा सेट होगा जिसमें सर एक भी एलिमेंट रियल नंबर नहीं आएगा, तो ये आपका सर खाली रहेगा, और खाली मतलब सर एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट मतलब वही हम लोग बोलते हैं नल सेट, तो सर डी नंबर से करेक्ट आंसर। ये भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए और रियल नंबर भी होना चाहिए, ये नहीं रियल नंबर आ रहा है ना, सर आपका वॉइड सेट हो गया, नल सेट एम्प्टी सेट जो बोलना आप बोलो, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, इस सेट का सर रोस्टर फॉर्म लिखना। ये डब्ल्यू क्या है सर, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब सर होल नंबर का यदि बात करिएगा 0 से स्टार्ट होता, नहीं 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, होल नंबर जो कि सर आपका
एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 9, एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 9 का यदि बात करेगा स्टेट है तो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से स्टार्ट होगा, 6 होगा सर, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इक्वल टू लिखा हो तो 9, 6 7 8 9 कहीं आपको दिख रहा, 6 7 8 9, बी नंबर सर इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर से क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हम आते हैं सर 41 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए ऑफ द सेट, ये सिंपल सा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसके पास आपको सर 3 एलिमेंट है, आपको ये बताया नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए जो यदि आप बोलिएगा तो 2 के पावर सर आपका जितना एलिमेंट्स है उतना कर दो 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब सर 8 इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर सर इसका करेक्ट। आसान लग रहा हो और इसी टाइप से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड, यदि कोई सेट है उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, पेयर सेट, सिंगलटन सेट, है ना, तो सिंगलटन सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, सिंगलटन सेट। इसमें क्या होगा सर, पेयर सेट में 2 एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट, ए और बी मानते हैं 2 एलिमेंट। पेयर सेट किसको बोलेंगे, जिसके पास 2 एलिमेंट रहे उसको हम लोग पेयर सेट बोलते हैं, ठीक ना। चलो इसमें द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट ओनली, एवरी सेट, यूनिवर्सल सेट, नॉन ऑफ दिस, तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट वो एवरी सेट का सबसेट होता है, क्या होता है बाबू, एवरी सेट का सबसेट होता है, एवरी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, बहुत अच्छा। द सेट है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जो आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, इंटरवल में लिखना, मतलब ये सेट विंडो फॉर्म को इंटरवल पे फॉर्म में लिखना। देखो जहाँ इक्वेटिंग का साइन रहता है उसको हम लोग क्लॉज इंटरवल लगाते हैं, आपको पता हो, तो यहाँ ये जो आपका कह रहा है समझना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो हम लोग सर इंटरवल में लिखना है, तो इंटरवल में क्या लिखें, -2,5 लिखेंगे। देखो यहाँ इक्वेटिंग का साइन है, क्लॉज इंटरवल लगाते हैं, क्लॉज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट से ये क्लॉज इंटरवल, मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। सपोज करो सर यही आपका रहेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन -2, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, इसको हम इंटरवल में लिखेंगे, तो -2,5 लिखेंगे, यहाँ इक्वेटिंग का साइन नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल, ये देखो क्लॉज इंटरवल का साइन है, ये ओपन इंटरवल, तो जहाँ इक्वेटिंग का साइन रहेगा वहाँ क्लॉज इंटरवल लगाएगा, जहाँ इक्वेटिंग का साइन नहीं रहेगा वहाँ क्या करेगा, ओपन इंटरवल लगाएगा, ठीक ना। देखो जैसे मैं एक और सवाल कर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू 4, समझ लें, या फिर मैं इक्वल टू यहाँ नहीं देता हूँ, क्या अच्छा समझ, तो इंटरवल में लिखना, तो क्या लिखिएगा सर, 0, आप लिखे 4 लिखेंगे, यहाँ देखो इक्वेटिंग का साइन है तो इधर क्लॉज इंटरवल, यहाँ इक्वेटिंग का साइन नहीं तो क्या ओपन इंटरवल, इस टाइप से आप यहाँ इक्वेटिंग का साइन है तो ये आपका क्लॉज इंटरवल होगा, तो -2,5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो 45 नंबर देखें, बहुत बेहतरीन सवाल, इन इंटरवल में लिखा हुआ आपको सेट विंडो फॉर्म में लिखना, देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल रहेगा तो सिर्फ आपको सर लेस देन और ग्रेटर का साइन होगा, और लेस देन ग्रेटर साइन आपको कहाँ दिख रहा है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल। ये कह रहा है सर कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट इज, देखो सबसे पहले आपके नंबर्स ऑफ सबसेट निकालने बोलेगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करना है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इसमें देखो कंफ्यूज करेगा बच्चा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यदि आप बात करें तो इसमें देखो एक एलिमेंट यहाँ दिख रहा और एक एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, मतलब 2 ही एलिमेंट इसके पास है, इसको मत करना क्योंकि देखो इस सेट के अंदर है तो वो एक ही एलिमेंट कौन करे, इसके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट 2 है, और आपको नंबर्स ऑफ सबसेट चाहिए ना, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट चाहिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट बात करिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट बात करें तो 2 के पावर, यानी आपको जिस सेट का सबसेट निकालना उसके पास एलिमेंट कितना 2 है, 2 होगा, 2 का पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक, 4 इसका, ध्यान रखना इसको एक एलिमेंट और इसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे, तो 2 ही एलिमेंट इसके पास है, ठीक ना, 2 एलिमेंट। चलो आगे बढ़ेंगे, 2 सेट्स ए एंड बी आर साइड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, 2 सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट का बोलते हैं सर जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए 5, है ना, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यदि आप इसको वेन डायग्राम में देखना चाहते हैं तो वेन डायग्राम में देख सकते हैं सर कि डिसजॉइंट सेट का मतलब ये आपका सर यूनिवर्सल सेट है, और 2 सेट है सर, सेट ए
और सेट बी, ये आपका सर क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सेट ए और सेट बी, ये आपका सर डिसजॉइंट, ये आपका सर सेट ए है और ये क्या है आपका सेट बी, ये डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें कॉमन जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, दो सेट डिसजॉइंट का होता है जो दोनों का इंटरसेक्शन पाई होना चाहिए ना, तो पाई आपका, ये आपका सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 नंबर सर इसका करेक्ट आंसर। इफ ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी, अभी आप जस्ट बताएं कि ए यदि बी का सबसेट है, ए यदि सर बी का सबसेट है तो क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर सर सुपर सेट के बराबर तो बी के बराबर होगा। लेकिन आपसे मैं पूछ देता हूँ कि सर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट के बराबर था ए के बराबर, ये दोनों आपको याद रखना है। बी के यहाँ सुपर सेट के बराबर, बी के बराबर, बी के बराबर, आगे बढ़ सकते हैं, चलो बहुत अच्छा। एम्प्टी सेट इज फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट और नॉन सेट, है ना। तो एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं सर, एम्प्टी सेट मतलब सर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसके पास बात करते हैं जीरो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने, जीरो, तो आप कौन कर सकते हैं, जीरो, कुछ नहीं सर, ये आपका फाइनाइट सेट के अंदर रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं फाइनाइट सेट के अंदर। चलो हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन पहुंच गया ना, बेहतरीन बेहतरीन सवाल, सब आपको आसान लग रहा, एक भी चीज़ आपको समझने में नहीं लग रहा सर कि नहीं समझ में आ रहा ना। देखो ये सेट है एंड दूसरा सेट है ए माइनस बी, आपको निकालना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ए माइनस बी। तो मैं ए माइनस बी का डिफिनेशन बता देता हूँ। ए माइनस बी क्या बोलते हैं सर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वैसा सेट का, वैसा एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो कि सेट ए में तो होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए, नहीं। तो यदि मैं ए माइनस बी का बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो सेट ए का एलिमेंट लिखना जो कि बी में नहीं होना चाहिए, या फिर आप कॉमन एलिमेंट को घटाते गया, कॉमन है ना, वैसे तो 1 हो जाएगा क्योंकि उसके पास नहीं, तो 1 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 उसके पास, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 हो जाएगा और 6 नहीं होगा, तो 1 3 5 आएगा, और 1 3 5 कहीं दिख रहा है बी नंबर, तो बी नंबर से करेक्ट, बी नंबर से क्या करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यदि कोई आपसे पूछता था कि बी माइनस ए निकालिए क्वेश्चन में, बी माइनस ए, तो सेट बी का एलिमेंट लिखना है जिसमें ए में नहीं होना चाहिए ना, तो 2 तो लिखाएगा क्योंकि 2 इसके पास है, 4 भी नहीं लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा, तो आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालने के लिए आपको आना चाहिए। 51 इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू, देखो इस पर एकदम सवाल बनता है और इस पर सवाल पूछा जाता है, ए यूनियन बी का नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये याद रखना फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होगा सर आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट हो गया तो आप जान रहे हैं कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 जीरो हो जाएगा जी, क्योंकि जीरो कैसे हो गया सर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो गया है ना, ये 5 हो गया, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो जीरो हो गया, उस केसेस में सर ए यूनियन बी जो आएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी बराबर आपके पास मिलेगा एन ए प्लस क्या मिलेगा, एन बी, एन ए प्लस क्या मिलेगा, एन बी मिलेगा, ठीक ना। तो ये याद रखना कब ये होगा, जब ए और बी दोनों आपका डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट मतलब सर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दोनों यदि डिसजॉइंट सेट होगा तो ये यूनियन बी का फॉर्मूला होगा सर आपका एन ए प्लस एन ए प्लस क्या होगा, एन बी होगा, ठीक ना, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए बराबर दिया हुआ, एन बी बराबर दिया हुआ, एन ए इंटरसेक्शन दिया हुआ, आपको एन ए यूनियन बी निकालना है, तो एन ए यूनियन बी निकालना तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, फॉर्मूला रख देना, एन ए यूनियन बी बराबर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी से बताओ ना कितना, एन ए बराबर सर आपके पास आ गया 37, एन बी हो गया सर 26 माइनस 12, ठीक ना। आपको क्या करना है सर कि घटा देना है या फिर जोड़ दिए, जैसे आपकी मर्जी, तो यहाँ 37 हो जाएगा, कितना आंसर है बता सकते हैं आप, इसको जोड़ भी सकते हैं और फिर घटा देंगे, जैसे आपकी मर्जी, 6 दूनी 12 13, हाथ में सर आपका होगा 1 और 5 1 6 माइनस 2 है, आंसर कितना आएगा सर, 51 है। अब 51 कहीं दिख रहा है, बोले सर बी नंबर में दिख रहा, बी नंबर, ये फार्मूला जिसको नहीं याद है ना वो याद कर लिएगा, क्या याद करिएगा, ए यूनियन बी बराबर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखते हैं 53, इफ ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए का वैल्यू दिया हुआ, एन बी का वैल्यू दिया सर, एन ए बी दिया हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूला याद रखना, एन ए यूनियन बी बराबर होता है सर
एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना, जिसका वैल्यू दिया उसको रख दो। तो एन ए का वैल्यू सर आपका यहाँ एन ए में बी दिया हो 110 लिखते हैं, यहाँ सर 70 दिया हुआ और प्लस दिया उसके बाद 60 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं निकालना है, कुछ नहीं करेंगे सर। इसको आप जोड़ सकते हैं सर, 110 हो जाएगा बराबर 6 दूनी 12 13 हुआ, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हमको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 130, इसको उधर लेना, अब उधर भेज दो, माइनस 110 आएगा, घटा दिए सर तो 20 आएगा, 20 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो 20 कहीं आपको दिख रहा, तो 20 तो दिख नहीं रहा, तो नन ऑफ दिस कर, 20 नहीं ना दिख रहा, 20 दिख रहा है क्या? तो सर 20 हमको नहीं दिख रहा, इसका मतलब सर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये मैंने आपको सवाल लग रहा है कि शुरू में करवाया था कि सर ए जो है आपका फाई है, फाई मतलब सर कि एम्प्टी सेट है, ए जो आपका सर क्या है, ये जो आपका सर फाई है, और फाई का मतलब सर आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में सर क्या ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, सर पूरा खाली है, पूरा खाली है ना, पूरा दिल खाली है, ऐसा होता है ना, पूरा रूम खाली है उस टाइप से। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर आप बता सकते हैं 0, और इसमें पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है ना, कितना हो सर 2 के पावर हो जाएगा सर आपका 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको फंसा देगा, बहुत बच्चा तो 0 लिख देगा ना, 0 नहीं होगा 1 होगा आंसर, इसका ध्यान रखना। चलो अब हम लग रहा है सर ये आज का क्लास का लास्ट सवाल है ना, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा हो। देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन आपका 5 लिखा हुआ, सेट बी है एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आपको 4 है, और आपको कह रहा है सर कि ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ रहा है, इंटरवल में दिया। देखो सबसे पहले उस क्वेश्चन समझो, ए इंटरसेक्शन बी, यदि आप ध्यान से देखो सर सेट ए और सेट बी का देखो, और हम इसको रियल नंबर लाइन में आपको समझा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये देखो दो आपका ए सेट ए को देखो, इसमें तो बोल रहा था सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, और एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है। देखो 5 मान लो सर कहीं यहाँ होगा, सपोज करो सर 5 यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट आपका 4 है, यहाँ 4 लेते हैं, समझना ध्यान से, 4 तो वैल्यू लिख दे रहे हैं। अब समझो क्या कह रहा है, इसको यदि आप ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है ना सर कि इसका जो होगा सर ये 5 से छोटा, और 5 से छोटा का मतलब सर कि 5 तो होगा नहीं, 5 से छोटा, और ये 4 भी नहीं होगा, 5 से छोटा का मतलब सर कि इधर मिलेगा, छोटा इधर मिलेगा, और इसको यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 4 नहीं सर 4 से बड़ा, और 4 से सर बड़ा इधर मिलेगा, 4 से बड़ा इधर मिलेगा। तो आपको कॉमन सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब सर दोनों में कॉमन, मतलब ए में भी आना चाहिए और बी में आना चाहिए ना, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन आप बता सकते हैं, तो दोनों में कॉमन देखिए सर तो 4 से बड़ा होता है और 5 से छोटा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, और 4 से बड़ा और 5 से छोटा मतलब सर कि आपका 4,5 होगा, और इंटरवल में आपको लिखना, इंटरवल में लिखने का मतलब सर कि यहाँ आपको क्या होगा, क्योंकि यहाँ इक्वेटिंग का साइन है नहीं तो ओपन इंटरवल लगेगा, क्या लगेगा ओपन, समझ गया। 4 से बड़ा मतलब एक्स का वैल्यू नहीं, मैं ऐसा अभी और समझा दूँ आपको, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा छोटा होगा, और इसको यदि आप इंटरवल में लिखेंगे तो 4,5 और ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्या आप और समझ गए, 4,5 ओपन इंटरवल, और सर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर क्या करेक्ट है, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन निकालने पड़ रहा है, क्या निकालने पड़ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सर कि आपको कॉमन होगा, है ना, दोनों में कॉमन जो आएगा वो आपका लेना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका सर कि 55 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखना कि सर जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि हजारीबाग में है और वो ऑफलाइन से क्लास यदि करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास कर सकता है, बहुत बेहतरीन, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो ऑफलाइन सेंटर का आपका ये पोस्टर है, आप देख पा रहे हैं, आपका ये जो ऑफलाइन सेंटर का नाम है भास्कर आचार्य मैथमेटिक्स क्लासेस, यूट्यूब तो आप जान रहे हैं YPY मैथमेटिक्स, एड्रेस आपको नियर शिव मंदिर बाबूगांव रोड हजारीबाग मिलेगा, ठीक है। तो हमको लगता है ये 55 नंबर जितना भी क्वेश्चन आपको किए थे आपको समझ में आ गया, और सभी को थैंक यू रहेगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF के लिए क्या करना है सर कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना YPY मैथमेटिक्स, और यदि मान लें टेलीग्राम चैनल आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना, 97988574, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया वो हर एक क्वेश्चंस आपको अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप इसको पूरा क्वेश्चंस का आप नोट्स आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। नोट्स के लिए मैं आपको ये आपको बोर्ड जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल में आपको भेज देंगे ना, उसमें जाकर आप ज्वाइन करिए, या फिर कोई बच्चा को कोई दिक्कत है नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। चलो सभी को थैंक यू, अच्छा से आप एग्जामिनेशन का तैयारी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।